हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। 1945 हेडक्वार्टर लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, यानी कि जो हमारा आईएमएफ है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, 191 कंट्रीज आर इट्स मेंबर। आईएमएफ की कितनी कंट्रीज मेंबर है? 191 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है। अब ये आईएमएफ जो है ये क्या है? एक तरीके का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है? जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 191 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है और ये हेडक्वार्टर कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। ठीक है, ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल पेमेंट एंड एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट अमंग नेशनल करेंसीज। हर एक कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या करता है? डिफरेंट है। ठीक है, तो उस एक्सचेंज रेट को क्या करता है? एडजस्ट करता है। और साथ ही साथ अगर हमने कोई भी ट्रेड किया है तो इंटरनेशनली पेमेंट करने का काम भी करता है आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या करता है? इंटरनेशनल पेमेंट करता है। किसके ज़रिए पेमेंट करता है? इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर। एसडीआर के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एसडीआर नहीं पता क्या होता है, ठीक है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है एसडीआर के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं। एसडीआर क्या होता है, रिजर्व ट्रेंची क्या होता है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल पेमेंट रिलेटेड, और जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखता है, उसको एडजस्ट करने का काम करता है। अब देख लेते हैं कि आईएमएफ को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था। प्रमोट कोऑपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्या प्रोवाइड करे? एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा प्रोवाइड किया गया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कॉरपोरेशन बना के रखे। कॉरपोरेशन कहाँ पे? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में कोऑपरेशन बना के रखें, प्रमोट करें। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था फैसिलिटी ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आईएमएफ को बनाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि जो हमारा इंटरनेशनली हम ट्रेड कर सके, वो ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, उस ट्रेड की ग्रोथ हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपस में कंट्री क्या करे? ट्रेड करे, जिससे कि इकोनॉमी भी जो हर कंट्री की वो डेवलप होगी और साथ ही साथ ग्रोथ भी होगी। कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम। इससे क्या होता है कि हर एक कंट्री में क्या होगा? ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनली ट्रेड को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ जब हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो हर एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और साथ ही साथ हर एक कंट्री की जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या होगी? हायर होगी। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी अमंग मेंबर कंट्री। जितनी भी मेंबर कंट्री है, हर एक मेंबर कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है? डिफरेंट है, यानी कि जो करेंसीज है हर एक कंट्री की वो डिफर है। तो एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज कराने के लिए एक एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। ठीक है, उस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है? एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज कराया जा सकता है। जो एक्सचेंज रेट होता है कि वो फिक्स रहता है कि आज भी वही रेट है, एक साल बाद भी वही रेट होगा? नहीं, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता है, चेंजेस आते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। जिस भी करेंसी की डिमांड या सप्लाई के अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, और उस एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। ठीक है, ज़्यादा करेंसी फ्लक्चुएट ना करे, ये ध्यान रखने का काम किसका है? आईएमएफ का। तो आईएमएफ क्या करता है? जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी बना के रखता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव आईएमएफ के। और उसके बाद हम देख लेते हैं आईएमएफ क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। किसी भी कंट्री को लोन की ज़रूरत है, ठीक है, क्रेडिट की ज़रूरत है, किस वजह से? किसी भी रीज़न की वजह से। सपोज करो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात कर ले कि एक कंट्री ने क्या किया, अपनी कंट्री के अंदर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर लिए एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट। यानी कि अगर एक्सपोर्ट करेंगे तभी फॉरेन करेंसीज आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तभी तो हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, तो हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि इंपोर्ट तो ज़्यादा कर लिया कि पेमेंट तो हमने ज़्यादा करनी पड़ गई फॉरेन एक्सचेंज में, लेकिन इतनी पेमेंट हमारे पास आई नहीं। जब पैसा इतना आता नहीं है जितना हमें देना पड़ता है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिट शो करने लग जाता है। तो डेफिशिएंसी को, यानी कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए जो हमारा आईएमएफ है ये क्या करता है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, तो क्या फंक्शंस है इसका? एक तो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सेकंड फंक्शन है एक्ट एज अ रिजर्वियर ऑफ द करेंसी ऑफ ऑल द मेंबर कंट्री। हर एक मेंबर कंट्री की करेंसी जो है, हर एक मेंबर कंट्री की करेंसी क्या है? डिफर है,
और हर एक मेंबर जो हर एक 191 कंट्री है वो क्या है, IMF की मेंबर है। तो हर एक कंट्री ने क्या किया, अपना अपना क्वाटा कंट्रीब्यूट किया है, अपने अपने करेंसी को कंट्रीब्यूट किया है एज अ क्वाटा इन द IMF, ठीक है। और जो 100% IMF है उसमें क्या कर दिया, एक रिजर्व बना दिया, रिजर्व ट्रेंचे, कि इतना 25% का क्या है, रिजर्व ट्रेंचे है। किसी भी कंट्री को अगर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो अपने इस 25% रिजर्व में से पैसा लेती है IMF से, ठीक है, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वो 25% से ज़्यादा अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उस जितना एक्स्ट्रा लेगी उस पर उतना एक्स्ट्रा क्या करना पड़ जाएगा, उस कंट्री को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ जाएगा। तो एक कंट्री जो है IMF से कितना पैसा जो है वो ले सकती है एज अ क्रेडिट, जितना भी उसने अपनी कंट्री का क्वाटा, जितना भी क्वाटा कंट्रीब्यूट किया होगा IMF के अंदर, ठीक है, उतना 100% वो क्या कर सकती है, लोन ले सकती है। 25% तक तो कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना, लेकिन उससे ऊपर अगर लोन लिया, क्रेडिट लिया, तो उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ जाएगा। तो जो हमारा IMF है वो क्या है, एक रिजर्वियर है, क्योंकि उसके पास हर एक कंट्री की करेंसी अवेलेबल है। एक्ट एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन करेंसी, यानी कि किसी को भी अगर फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है ट्रेड करने के लिए, तो वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, लैंडिंग इंस्टीट्यूट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा IMF होता क्या है, IMF क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, IMF की क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या फंक्शंस हैं। तो ये थी वीडियो आज की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।